तो आइएगा अजय कैसेट के माध्यम से मैं कुमारी प्रवीणा ग्राम नगला सोमवेर की तरफ से मैं मैया नर्मदा की कथा को प्रस्तुत करने के लिए जा रही हूँ। तो एक भक्त देखेंगे इस नर्मदा की कथा में किस नर्मदा ने किस तरह से अपने पति के प्राणों को बचाया है। कि सती नर्मदा नामों की और सुता हुई थी एक अनुसुईया के साथ में, तो जागृत हुआ विवेक। तो मेरी कथा के श्रोतो बंधुओं, एक बार का समय है कि अत्रि मुनि जी की समाधि लगी हुई है और जब उनकी समाधि खुली तो उन्हें प्यास लगने लगी। तो एकदम मैया अनुसुईया से बोले, हे भद्रे आप जाइएगा और जलाशय से जल लेकर हमारे लिए लेकर आओ, हमें प्यास लग रही है। मैया अनुसुईया ने जब ये शब्द सुने तो आज जलाशय पर चली और कमंडल में जल लेकर आने लगी है। तो क्या देखा, उसी जलाशय पर एक छोटी सी कन्या बैठी हुई है। मैया अनुसुईया ने उस कन्या को अकेला पाया तो पूछने लगी, हे बिटिया आप कौन हो और कैसी अकेली बैठी हो। आज मैया अनुसुईया उस बिटिया को अपने साथ में ले आई और अपने आश्रम में रखने लगी। तो इधर हुआ क्या, अनुसुईया के आश्रम में ही निस्दिन वह सेवा करती थी, जैसे जैसे कहती मैया आज्ञा को सिर पर धरने लगी। और पूजा करती थी आश्रम में, ईश्वर का ध्यान लगाती थी, जैसे जैसे कहती मैया आज्ञा को सिर पर धरती थी। आज मेरे कथा के श्रोता बंधुओं, आज वो बिटिया आश्रम में रहने लगी। मैया अनुसुईया की तरह से ही वो बिटिया आश्रम में साफ सफाई करने लगी है, भगवान का भजन करने लगी है, ईश्वर का ध्यान धरने लगी। अब तो धीरे धीरे उस बिटिया नर्मदा ने मैया अनुसुईया को अपनी गुरु मान लिया और शिक्षा को ग्रहण करने लगी। धीरे धीरे मेरे कथा के श्रोता बंधुओं, होता क्या है, एक समय का जिक्र है कि मैया अनुसुईया ने क्या किया। एक दिन अपना पतिव्रत धर्म अजमाया और उस नर्मदा को स्वर्ग में शरीर सहित जो भेजा है, शरीर सहित जब भेजा स्वर्ग में, तो हुआ क्या, वहां पर इंद्र देवता का दरबार लगा हुआ है, जिसमें सभी देवतागण अपने अपने आसन पर विराजमान हैं, सभी अपने अपने आसनों पर बैठे हुए हैं। जब नर्मदा उस सभा के बीच में पहुंची है, एकदम देवता लोगों ने देखा कि सभा के बीच में स्वर्ग में एक स्त्री और शरीर सहित चली आई है। एकदम अचंभे में सभी देवता खड़े हो गए और क्या कहने लगे कि एक बार माँ अनुसुईया ने खेल रचायो है,
नर्मदा को उसने स्वर लोक पठायो है। हुआ क्या है मेरे कथा के श्रोता बंधुओं, जैसे ही नर्मदा को देखा शरीर से सभी देवतागण खड़े हो गए और टकटकी लगाकर देखने लगे और सोचने लगे है गई वो दह सहत नारी रे, गई वो दह सहत नारी। लगो इंद्र दरबार देव सब बैठे बलधारी। और हर्ष होता क्या है आगे, सहत तने नारी ने हारी है रे, सहत तने नारी ने हारी है। अरे लगो इंद्र दरबार कहाँ की सूरत निकाली है। अरे बोले हैं सब देव कहाँ की सूरत निकाली है। देवतागण कहने लगे बिटिया कहाँ से आई हो, क्या नाम है और किसने तुम्हें शरीर से तो भेज दिया है स्वर्ग में। और क्या कह रहे हैं सब देवता, बताई दे कैसे आई है रे, बताई दे कैसे आई है। किसन है दियो पठाई न तू मन में शरमाई है। ओ तो आज मेरे कथा के श्रोता बंधुओं जब परिचय पूछा है तो भक्तों अनुसुईया ने कि जो शिष्या नर्मदा थी उसने अपना परिचय दिया और कहा कि हे देवताओं मुझे नर्मदा कहते हैं और मैं शिव आश्रम से आई हुई हूँ। मैया अनुसुईया ने मुझे अपने पत बल के द्वारा ही मुझे स्वर्ग में शरीर सहित भेजा है, इसलिए मैया अनुसुईया का मान रखने के लिए मैं स्वर्ग में आई हूं। जब ये शब्द सुने मेरी कथा के श्रोता बंधुओं, है सभी देवता गण कहने लगे ए लड़की तू नहीं जानती स्वर्ग में शरीर सहित कोई नहीं आया है, तू ऐसा कर यहां से वापस चली जाओ। अरे तेरी मैया ने तनिक भी मन में विचार नहीं किया कि स्वर्ग में शरीर सहित कोई नहीं आता है और तू स्वर्ग में शरीर सहित चली आई है। एक तो तू जात की नारी है और दूजी तू कुंवारी है, इसलिए इस स्वर्ग में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है, चली जाओ बेटी। तो आज बिटिया क्या बोली, अरे ना देवताओं तुम नहीं जानते है नाम नर्मदा ओ भैया, मैं ऋषिया समूह से आई हूँ। क्या बोली, तुमने मुझसे परिचय पूछा, मैंने अपना परिचय तुम्हें दिया, लेकिन सुनो देवताओं, हे नाम नर्मदा ओ भैया, मीर से आश्रम से
अनुसुईया ने निज पतुबल से, अनुसुईया ने निज पतुबल से तीनों मोए स्वर्ग पठाई है। और क्या कहा, सेवा में मेवा पाई है। तुम नहीं जानते, मैंने यही दिन देखने के लिए इतनी अपनी मैया की सेवा की है, और सेवा में मेवा अवश्य मिलती है। इसलिए हे देवताओं, जो हुआ है उसे हो जाने दो, लेकिन वापस यहाँ से मुझे मत भगाओ, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। और क्या बोली, सेवा में मेवा पाई है, अब मुझको तुम ठुकराओ ना, जो हुआ उसे हो जाने दो, जो हुआ उससे हो जाने दो, अब मुझको तुम भगाओ ना। आज मेरे कथा के श्रोता बंधुओं, जब ऐसा नर्मदा ने कहा तो देवतागण कहने लगे, बिटिया हमारी बात को मान लो, आप वापस चली जाओ, जहां से आई हो वहीं चले जाओ, इस स्वर्ग में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, जाओ बेटी चली जाओ। नर्मदा कहने लगी, नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगी, अगर मैं वापस चली गई तो मैं अपनी मैया अनुसुईया की सच्ची शिष्या नहीं कहलाऊंगी। यदि मैंने अपनी गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए तो मेरी ऐसा शिष्य होना बेकार है, इसलिए मैं देवतागढ़ यहाँ से नहीं जा सकती। आज नर्मदा बार बार हट ठानती है कि मैं नहीं जाऊंगी, तो उसी समय पर वहां पर देवर्षि नारद आ गए, और देवर्षि नारद क्या बोले हैं, बातें बनाती है उल्टी बतलाती है, देवलोकों में तो शर्म न आती है, तू है बड़ी नादान बेटरिया चल न दे। नारद कहने लगे हंसकर, है लड़की क्यों तू यहाँ चली आई है, वृथा अपना समय व्यतीत कर रही है, चली जा बेटी चली जाओ, जहाँ से आई हो उसी अपनी मैया के पास जाओ, यहाँ कोई तुम्हारे लिए जगह नहीं है। बातें बनाती है उल्टी बतलाती है, देवलोक में तो शर्म न आती है, तू है बड़ी नादान बेटरिया चले न तेरी। और क्या बोले हैं, बोले ही नारद जी कहना करो हमारा है, बिन जाए ना बात बने तुमको यही इशारा है। कि
नारद यूं कहने लगे, तू तो कन्या कुंवारी है, जहाँ से आई वहाँ जाओ, करना तनिक अबारी है। दहशत न खाती है, उल्टी बतलाती है, देवलोक में कोई शर्म न आती है। तू है बड़ी नादान बिटरिया, चले न तेरी। आज मेरे कथा के श्रोता बंधुओं, आज सभी देवता सती नर्मदा को स्वर्ग से कोई स्थान नहीं देते हैं और बार बार कहकर वहां से डिगाड़ने लगे, कहने लगे बिटिया यहाँ से चली जाओ, चली जाओ, यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन नर्मदा एक हट पड़ गई और कहने लगी मैं यहाँ से नहीं जा सकती, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जब ये शब्द मेरे कथा के भाई बंधुओं नर्मदा के सुने, हई है सभी देवतागण कहने लगे ये लड़की नहीं जाएगी इस तरह से, अब यहाँ से इसे धक्के देकर निकाला जाए। हई है जैसे ही धक्के का नाम आया, आज नर्मदा क्रोधित होने लगी, अपने नेत्र लाल किए हैं और क्रोध में आकर के वो नर्मदा कहने लगी, अरे देवताओं तुम नहीं जानते क्या, तुम अपने स्वर्ग लोक की मुझे ध्वंस देते हो, तुम नहीं जानते मुझ जैसी लड़की को। और क्या बोली है वीरपाल भैया, बोली है देवी क्रोध में आ, क्या सीख सिखाते हो मुझको, इसे देवलोक में रह करके क्या सीख सिखाते हो मुझको। बोली है देवी क्रोध में आ, क्या सीख सिखाते हो मुझको, इसी देवलोक में रह करके क्या सिंह दिखाते हो मुझको। कहने लगी सुनो देवता, तुम ये न जानना कि मैं अकेली हूँ, तुम सभी देवता बंधु हो, लेकिन ये लड़की तुम्हारे आगे झुकेगी नहीं, नहीं डरेगी। लेकिन मेरा कहना तो यही है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और क्या है मैया का आदेश, मुझे आज्ञा पालन करना होगा, करके ईश्वर का भजन भाव भव सागर से तरना होगा। आज मेरे कथा के श्रोता बंधुओं, आज वो कहने लगी नर्मदा कि मुझे मेरी मैया अनुसुईया की आज्ञा है और उसकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। है देवताओं ने जब ये देखा कि अब ये नहीं जाएगी, एक हट पड़ गई, तो देवर्षि नारद ने समझा कर कहा है कि हे बिटिया तुम नहीं जानती, इस संसार में स्त्री के लिए तप व्रत पूजा पाठ ये सब कुछ बेकार है। इस संसार में एक स्त्री के लिए सब कुछ पति हुआ करता है, इसलिए आप चली जाओ, तुम्हें ये कुंवारी कन्या होने के कारण स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है और आप चली जाएं। आज मेरे भाई बंधुओं जब ये शब्द सुने हैं
नर्मदा कहने लगी, आप कुछ भी कहो लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो देवर्षि नारद कहने लगे, बिटिया चली जाओ। अरे बिटिया, नारद बोले बचन उच्चारे, स्वर्ग में नाहे काम तुम्हारा। कहने लगी, बिटिया तुम्हारा स्वर्ग में कोई काम नहीं है, चली जाओ। एक तो तू कन्या कुंवारी, दूजी है जात की नारी। एक तो तू कन्या कुंवारी, दूजी है जात की नारी। मात ने तनिक न किया विचार, स्वर्ग में नाय काम तुम्हारा। बिटिया, इस स्वर्ग में सरिसा भेजने से पहले तेरी मैया अनुसुईया ने तनिक भी मन में विचार नहीं किया और तेरे लिए स्वर्ग में भेज दिया है। लेकिन तू नहीं जानती इस स्वर्ग के नियमों के लिए, इसलिए चली जाओ बेटी। और क्या बोले हैं देवर्षि नारद, माने पति बले अजमायो, जो तो को स्वर्ग दिखायो। माने पति बले पतिवले अजमायो, जो तो को स्वर्ग दिखायो। अब तुम जल्दी जाओ सिधार, स्वर्ग में नाहे काम तुम्हारा। अंत में देवर्षि नारद समझा के बोले, बिटिया बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन एक तुम छोटी सी लड़की और हम देवताओं की बात नहीं माननी, चली जाओ बेटी। नारद ने ढकेला मारो और तुरंत धरा पर डालो। नारद ने ढकेला मारो और तुरंत धरा पर डालो। प्रवीण को जीवन है बेकार, स्वर्ग में नाहे काम तुम्हारो। नारदी बोले बचन उच्चार, स्वर्ग में नाहे काम आज मेरे कथा के श्रोता बंधुओं, देवर्षि नारद को क्रोध आ गया और क्रोध जब आया है तो नर्मदा को आज स्वर्ग से और पृथ्वी पर डाल दिया। और जैसे ही ढकेला नर्मदा में दिया है, आज वो नर्मदा आकर के अपनी मैया के आश्रम में गिरी है। और जैसे ही मैया के आश्रम में गिरी, है क्या हुआ, जैसे ही नर्मदा के नेत्र खुले और नर्मदा के जब नेत्र खुले हैं तो आगे क्या देखा, अपनी मैया अनुसुईया को पाया है, अपनी माता को पाया। तो नर्मदा की आंखों से आंसू बहने लगे।
आंसू बहने लगी हैं और बोली है कि हे माता, आज मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर पाई मैया। अच्छी तुमने स्वर्ग में शरीर सहित भेज दी। जाने देवताओं ने मेरे लिए क्या क्या शब्द कहे हैं और मेरे लिए पुनः कुंवारी कन्या होने के कारण पृथ्वी पर डाल दिया है मैया। हे माँ, तो भी मैं स्वर्ग की बीती हुई क्या बात बतलाऊं। और रोकर नर्मदा बिटिया बोली है मैया और फूट फूट कर रोने लगी। डक्का दीनो मार बदुकिया लौट जमी पर आई रे। डक्का दीनो मार बदुकिया लौट जमी पर आई रे। और गैया श्रम में आई बदुकिया गैया थी डकराई रे। और क्या बोली है भैया, तुम नहीं जानती। मैया देवलोक में तुमने खूब बताई रे। ओ मैया देवलोक में तुमने खूब बताई रे। मेरी एक न सुनी बात आज मोए दिनों डकेला मारी रे मेरी। कि मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ, मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी। आज मेरे कथा के श्रोता बंधुओं, इस प्रकार नर्मदा ने स्वर्ग में बीती हुई सारी बात मैया अनसुईया के लिए बतलाई है। जब मैया अनसुईया ने यह सुना कि नर्मदा के लिए कुंवारी कन्या होने के कारण स्वर्ग में कोई स्थान नहीं दिया गया है, तो आज मैया अनसुईया ने क्या किया, उस नर्मदा की शादी एक अंधे पथ के साथ में कर दी गई, जो शरीर से कोढ़ी भी था। विधि प्रकार से जब नर्मदा की शादी हुई, आज नर्मदा ने उसी अंधे पति को अपने पति मान लिया और बड़े प्रेम पूर्वक उसकी सेवा करने लगी, पालन पोषण उसका करने लगी है, नृत्य व्रत उठती है, उसकी सेवा करती है, उसकी पूजा करती है। अब तो अपने पति को ही सब कुछ उस नर्मदा ने मान लिया। मेरे भागवत प्रेमी सज्जनों, तो होता क्या है कि इसी प्रकार जब विवाह हुआ, पति से अति नेह लगायो है। अब तो विवाह हो गया, अब तो बिटिया बड़ी खुश है। वीरपाल भैया इतनी खुश है। अब तो दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, अब तो सोते जगते चलते फिरते, अब तो भैया हर समय अपने पति की सेवा पर हाजिर रहती है, सब प्रकार से सेवा करने लगी। और हर्ष नादान हुआ क्या है कि इस प्रकार जब विवाह हुआ,
अनुकंपा से ऐसा प्रभाव प्रगटाया है। खाते पीते सोते जगते वो पति आज्ञा परिवारी है। तन मन धन से अपने पति पर देवी होती बलिहारी है। प्रकार से मेरे कथा प्रेमी सज्जनों अब तो अपने पति की सेवा करने लगी है धीरे धीरे। एक समय का जिक्र है कि नर्मदा अपने पति के लिए दिशा मैदान के लिए लेकर चली है। उसी रास्ते में एक संत महात्माओं का आश्रम बना हुआ था। उसी आश्रम पर उनके दो शिष्य रहते थे जिनके नाम थे भोला और अभोला। उसी आश्रम से होकर के वो नर्मदा जब रात्रि के समय पर गुजरी है अपने पति की उंगली को पकड़ लिया उस नर्मदा ने और धीरे धीरे आगे के लिए बढ़ती हुई जा रही है। तो दिवाकर भैया हुआ क्या है आगे, नर्मदा बढ़ के चली अगार रेर से आश्रम पर गई आई। आगे बढ़कर नर्मदा चली है, साथ में पति की उंगली गली है। रास्ते में बातचीत करते हुए पति पत्नी बढ़ते हुए जा रहे हैं। इधर रात्रि का समय हुआ है, लेकिन भक्त हुआ क्या, पति की उंगली कहलीनी कछु देर न पल की कीनी। पति की उंगली कहलीनी अरे कहा रच दी नौकर तार रे नाक सनमुख अड़े। बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन अंधियारी होने के कारण आज उस नर्मदा को रास्ता भी दिखाई नहीं देने लगा। लेकिन हुआ क्या है मेरे भगवत प्रेमी सज्जनों, जाए मार्ग नाई दिखायो जल को तो बालुड़कायो। जाए मार्ग नाहि दिखायो रस को चायो क्रोध अपार रे ऋषि आश्रम पर गई आ। नर्मदा बढ़ के चली अगार रेर से आश्रम पर गई आई। और आज नर्मदा धीरे धीरे वहीं पर पहुंची है जिस रास्ते में उन संत महात्माओं का आश्रम पड़ता था। वो संत महात्मा उसी रास्ते में उस परम पिता परमात्मा के भजन में लीन हैं। पास में
जल का भरा हुआ कमंडल रखा है मेरी कथा के श्रोता बंधुओं। लेकिन हुआ क्या, आज नर्मदा से एक गलती हो गई, अनजाने में उसके पैर की ठोकर उस कमंडल में लग गई और जो जल का भरा हुआ कमंडल रखा था वो फैल गया। और जैसे ही वो जल का तोबा लुढ़का है संत महात्माओं का, तो हुआ क्या मेरे भैया, साधु ने बचन उच्चारो, तिनी मेरो नीर बिगारो। साधु ने बचन उच्चारो, तुनी मेरो नीर बिगारो। और लड़की अरे भोगेगी दंड अपार रे, ऋषि आश्रम पर गई आई। आज मेरे कथा के श्रोता बंधुओं, संत महात्मा की समाधि खुल गई, एकदम लाल नेत्र करके खड़े हो गए और कहने लगे, लड़की अरे जिस पति के प्रेम में तू इतनी चूर चूर हो रही है, जो कि तुझे मेरा ये कमंडल नहीं दिखाई दिया और तूने अपने पैर की ठोकर से मेरा कमंडल लुढ़का दिया है, आज तू इसका बहुत बड़ा दंड पाएगी। जिस पति के प्रेम में तू इतनी चूर है, आज मैं उसी पति को श्राप देता हूं कि तेरा ये पति सूर्य उदय से पहले मर जाएगा। है भैया, जब ये श्राप देने के लिए संत महात्मा हुए, वैश्य में पर बिटिया दोनों हाथ जोड़कर बैठी है और चरणों में मस्तक झुका लिया और बोली कि हे संत महात्मा जी, मेरे लिए क्षमा कर दो। अरे मैं आपकी बिटिया की तरह से हूँ, आपकी कन्या की तरह से हूँ। अरे आप तो बड़े ही ज्ञानी संत महात्मा हैं, अरे मुझे अज्ञान को क्षमा कर दे, मुझसे अनजाने में ये गलती हुई है, मैंने जानबूझकर अब आपका जल नहीं लुढ़काया है। हे बाबा, हे संत महात्मा, मुझे क्षमा कर दो। और क्या बोली वो बिटिया, याचना करने लगी। लेकिन भाई बंधु ध्यान रखना, उन संत महात्माओं के हृदय में उस बिटिया के प्रति ने कभी प्रेम नहीं आया। वो संत महात्मा क्या बोले हैं, कि मधु में अंधी भई कमंडल, ठोकर दीनी मारे, और तेन मेरो नीर बिगारो, ओ पति पीड़िता नारी। अरे हाँ, ओ पति पीड़िता नारी, लखे न तोई अगारी, पैर की ठोकर मारी। कि मध में अंधी भई कमंडल, ठोकर दीनी मार, और तेन मेरो नीर बिगारो, ओ पत बीरता नारी, लखे न तोय अगारी, पैर की ठोकर मारी। क्या बोले हैं कि जैसा कर्म किया था तू फल वैसा ही पावे, कि जैसा कर्म
किया था तू फल वैसा ही पावे। और कि सूर्य उदय से पहले ये तेरो पति मर जावे। सूर्य उदय से पहले। और हर्षनादन वो संत महात्मा क्या बोले कि मान किया भंग आपने, कि मान किया भंग आपने, और ओढ़े कष्ट अपार। अजिहा ओढ़े कष्ट अपार लखे न तोय अगारी, पैर की ठोकर मारी। आज मेरे भैया होता क्या है, संत महात्मा अब तो बड़े ही क्रोध की ज्वाला में भड़क उठे हैं। बिटिया बार बार विनती करती है लेकिन उनको तनक भी दया नर्मदा पर नहीं आई। नर्मदा हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर बोली है कि हे बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा श्राप मत दो। भला इस संसार में मेरा कौन है, एक यही तो सहारा है, उस सहारे को मत छीनो। बाबा मुझे क्षमा कर दो। विनती बार बार करने लगी लेकिन वो संत महात्मा कहने लगे जा, मैं तेरे लिए श्राप देता हूं कि तेरा पति सूर्योदय से पहले मर जाएगा। आज मेरे कथा के प्रेमी भक्तों ये शब्द जब नर्मदा ने सुने, नर्मदा आंखों में आंसू भर लाई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली है देवी बोली बचनी उचार, बाबा बिनती बारंबार कर दो मेहरबानी दुखिया पर, दुखिया पर। देवी बोली बचने उचार, बाबा बिनती बारंबार कर दो मेहरबानी दुखिया पर, दुखिया पर। और वीरपाल भैया आज वो बिटिया नेत्रों में आंखें, नेत्रों में आंसू भर लाई और फूट फूट कर रो रही और कहती है कि बाबा सुन लो, मेरी भूल को क्षमा कर दो बाबा। होते नैन मेरे पति की, होता क्यों ये पाप भारी। होते नैन मेरी पति की, होता क्यों ये पाप भारी। और बिना पति के जिंदा कैसे रहे ये नारी। इसलिए बाबा यदि मेरे पति के नेत्र होते तो शायद ये भूल मुझसे नहीं होती। इसलिए बाबा मुझे क्षमा कर दो। विनती मेरी बारंबार मत दिया ये कष्ट अपार, बचे जिंदगानी दुखिया पर, दुखिया पर। जब ये शब्द मेरे कथा के श्रोता बंधुओं बार बार विनती करके कहे उस नर्मदा ने, लेकिन फिर भी उन संत महात्माओं ने
अपने मन में तनिक भी दया नहीं बिचारी। अब तो नर्मदा बार बार सभी तरह से उन्हें संत महात्माओं को मनाने लगी और कहने लगी मुझे क्षमा कर दो, हे बाबा मुझसे अनजाने में गलती हो गई। लेकिन फिर भी बाबा नेत्र लाल करके खड़े रहे, कहने लगे बिटिया ये दिया हुआ साप मेरा वापस नहीं होगा। तो बिटिया क्या बोली है कि संत बड़े परमार्थी और कोमल जिनके अंग, तपने बुझावे और की तो दे दे अपने अंग। अरे मैंने तो तुम्हारे बारे में बड़ी ही प्रशंसा सुनी है कि संत बड़े ही परमार्थी हुआ करते हैं, जो कि आने पर अपने शरीर तलक को दान में दे देते हैं। लेकिन तुम कैसे संत हो जो कि एक छोटी सी भूल पर मुझे क्षमा नहीं कर रहे हो। बाबा ऐसा मत करो, क्षमा बड़ने को चाहिए और छोटने को उत्पात, और कहा विष्णु को घट गया जो भृगु मारी लात। अरे भला छोटे के लिए क्षमा होनी चाहिए और बड़ों के लिए सम्मान। मैं छोटी हूं तो मुझे तुम क्षमा कर दे, और तुम बड़ी हो तो मैं तुम्हारी प्रार्थना करूं। लेकिन भला भगवान विष्णु में जब लात मारी थी भृगु जी ने, लेकिन भगवान का क्या घट गया? कुछ भी नहीं। इसलिए हे संत महात्मा मुझे क्षमा कर दो। अब तो बिटिया सभी तरह से कहने लगी, लेकिन वो बाबा अपनी अड़ पर अड़े रहे हैं। अब तो बिटिया ने कहा बाबा ऐसे हाथ आने वाले नहीं हैं। तो दिवाकर भैया क्या किया है, आज बिटिया खड़ी हो गई और कहने लगी बाबा अब तक तो हमने खुशामत की तुम्हारी, लेकिन अब खुशामत नहीं करेंगे। अब बाबा अब मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ी रहूंगी, अब तुमसे झिपने वाली नहीं हूं। और क्या बोली? बोली है देवी क्रोध में आ। बाबा अब सुनो, बोली है देवी ओ बाबा मेरी भी सुनो प्रतिज्ञा, यह आकाश सुने पाताल सुने भूमंडल सुने प्रतिज्ञा यह। कहने लगी बाबा अब तुमने तो अपनी बीती सुना दी, अपनी सारी स्थिति मुझे बता दी, लेकिन तुम मेरी भी प्रतिज्ञा सुनाओ। मैंने क्या प्रतिज्ञा कर ली है? बोली है देवी ओ बाबा मेरी भी सुनो प्रतिज्ञा, यह आकाश सुने पाताल सुने भूमंडल सुने प्रतिज्ञा यह। क्या बात है हर्ष नादान, आज तो बिटिया अड़ गई संत महात्माओं के आगे और कहने लगी अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, आ जाओ बाबा। मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो करके कर्तव्य दिखलाऊंगी, और सूर्य उदय न होने दूंगी, इस जग में नाम कमाऊंगी।
कथा के श्रोता बंधुओं, बेटिया कहने लगी यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो देखती हूं कि कैसे सूर्य नारायण उदय होते हैं। यदि मुझ में पतिव्रता की शक्ति है तो मैं सूर्य नारायण को उदय नहीं होने दूंगी। अब तो भक्तों इधर से बिटिया भी अपनी अड़ पर अड़ जाती है और इधर वो संत महात्मा अपने वचन पर अटल हैं। अब तो मेरे भैया बिटिया ने क्या किया, अपने पति को कंधे पर ढाल लिया है और आगे के लिए बड़ी और करने लगी, बाबा यदि तुम में इतनी ही शक्ति है तो देखती हूं सूर्य नारायण कैसे उदय होते हैं। जितनी तुम में शक्ति हो उतना जोर लगा लेना। आज तुम्हें भी किसी लड़की से पाला पड़ा है, तुम भी जान जाओगे बाबा। अब तक तो हमने खूब तुम्हारी सेवा की, सभी तरह से विनती की, लेकिन अब हमारी भी प्रतिज्ञा देख लो बाबा। तुम भी याद करोगे कि किसी लड़की से पाला पड़ा था। अरे पति लय कंधा पर धारी रे बाबा के सन्मुख अड़ी गई। बोली यो बानी बाबा कर लियो मनमानी, देवी बोली यो बानी चारों पाप होए बेकार, मेरी पाली तुमसे पड़ी गई। और तो हुआ क्या मेरे भैया, नर्मदा कहने लगी बाबा तुम भी जान जाओगे कि आज मुझसे तुम्हारी पाली पड़ी है। अच्छे अच्छों से पड़ी होगी, लेकिन मुझ जैसी लड़की से आज तक तुम्हारा बर्ताव नहीं हुआ है। आज तुम भी समझ जाओगे। और क्या बोली, ना रब ने किरण पखारी, मच गया कोलाहल भारी। रब ने व्याकुल है रो सब संसार, पति के बल से देवी लड़े। नर्मदा ने जाकर के अपने पति के चरणों का ध्यान किया। जैसे ही ध्यान किया है मेरे कथा के श्रोता बंधुओं, सूर्य नारायण को उसने रोक दिया, उसकी प्रगति को रोक दिया। जब सूर्य नारायण उदय उस नर्मदा ने नहीं होने दिया तो इधर हुआ क्या, पूरे ब्रह्मांड में पूरे संसार में घोर अंधकार छा गया। और हुआ क्या, छाई काली अंधियारी, हेरो सब जीव दुखारी। छाई काली हाकिम की तेरा सुनो करतार, पति कारण सत पर चढ़ गए। लय कंधा पर धार रे बाबा के सन्मुख अड़ी गई। आज मेरे कथा के भाई बंधुओं, होता क्या है,
उस नर्मदा ने सूर्य नारायण की प्रगति को रोक दिया, सूर्य नारायण उदय नहीं होने दिया, तो 22 समय पर पूरे संसार में घोर अंधकार छा गया। आज जीव जंतु तड़पने लगे, बिलखने लगे हैं। ये घोर अंधकार देख करके सभी देवतागण घबराने लगे और कहने लगे, बाबा भगवान ये कौन है जो कि अपनी इतनी बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है, जिसके कारण समस्त जीव परेशान है। आज देवता बंधुओं ने जब ये देखा कि मैया अनुसुईया की शिष्या जो नर्मदा है, उसने सूर्य नारायण की प्रगति को रोक दिया है, 22 समय पर मेरे भैया सभी देवतागण और अनुसुईया के पास पहुंचे और अनुसुईया से सारी बात बतलाई है। आज अनुसुईया वहां से चली और जाकर के नर्मदा के पास पहुंची, जहां पर नर्मदा अपने पति के चरणों के ध्यान में मग्न है। और वहां जाकर के मैया अनुसुईया बोली है कि हे बिटिया नर्मदा, नर्मदा कि हाथ जोड़ करके सब बोले, और लाज रखो महितारी, और बिना सूर्य के इस दुनिया में है सब जीव दुखारी। आज नर्मदा से सभी देवता लोग विनती कर रहे हैं और कहते हैं मैया तुम ही समझा दो उस नर्मदा को, अरे सूर्य नारायण को उदय होने दे, नहीं तो इसके चक्कर में सभी जीव जंतु मारे जाएंगे, सारी सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। मैया कि हाथ जोड़ करके सब बोले, और लाज रखो महितारी, और बिना सूर्य की इस दुनिया में है सब जीव दुखारी। और पति के बल से तुमने मैया अंधकार फैलाया, और वो संतों के देवी ने आके चमत्कार दिखलाया, संतों के आगे देवी ने चमत्कार दिखलाया। सभी विनती करने लगी और कहने लगे मैया अब तो शांत कर दो मैया, यहीं शांत हो जाओ। लेकिन बिटिया नहीं सुनती है कि जिसके कारण इस दुनिया में रो मचा कुलाहर भारी, रो बिना सूर्य की इस दुनिया में है सब जीव दुखारी। और आगे क्या कहने लगे सभी लोग, जब ये हाल सुनो मैया ने दौड़ी दौड़ी आई, और सत्य के पत्ते से बल से तूने ऐसी लगने लगाई, सत्य के बल से तूने देवी ऐसी लगने लगाई। मैया अनुसुईया पास में गई नर्मदा के और कहने लगी बिटिया, हे बिटिया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और क्या कहने लगी कि बचन हो गया सच्चा तेरा,
कि वचन हो गया सच्चा तेरा, रो दूर करो अंधियारी, रो बिना सूर्य की इस दुनिया में है सब जीव दुखारी। आज जब जाकर नर्मदान से बार बार विनती की अनुसुईया ने, तो आज अनुसुईया ने कहा तो नर्मदा ने नेत्रों को खोला। इधर भक्तों मैया अनुसुईया ने क्या किया है, इधर सूर्य नारायण उदय होते हैं और उधर जो नर्मदा का पति सूर्य उदय से मर गया था वो भी पुनर्जीवित हो गया। दोनों तरफ मैया ने पूर्ण वचन कराया है और नर्मदा से कहा है मैया अनुसुईया ने कि है अनुसुईया, कहती है कि हे नर्मदा, क्या मेरा आशीर्वाद है कि संसार में इस मातृभूमि पर तेरे भी इस संसार में सभी लोग तेरे नाम को उज्जवल करेंगे, तेरे नाम की प्रशंसा संसार में होगी, कथा भागवतों में तेरा नाम भी आएगा। आज से तू बहुत बड़ी पतिव्रता है और वो करके सेवा गुरु अपने की दीनी कथा सुनाई, और जो कछु गलती होई हमारी माफ करो सब भाई, जो कछु गलती और वो बर्मा कहें अब इस दुनिया में कि हाकिम कहें अब इस दुनिया में, और वो भजन बिना है खारी, और वो बिना सूर्य की इस दुनिया में है सब जीव दुखारी। मेरे भक्तों इसी तरह से नर्मदा अपने पति को लेकर के साथ जाती है और जाकर के विद्युत प्रकाश से रहने लगी। भक्तों इस मातृभूमि पर ऐसी ऐसी हमारी माताएं हुई जिनके नाम हम आजकल कथा भागवतों में सुनते हैं, और मेरे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं हर्षनादन ग्राम सूरतपुर वाले, और चीमटा पर संगति कर रहे हैं वीरपाल भैया गांव खलीलगंज की तरफ से, और घड़े पर संगति कर रहे हैं मेरे पापा जी श्री पातीराम जी नगला थान की तरफ से, और मेरे पास बैठे हैं मेरे छोटे भैया दिवाकर निर्दोषी शास्त्री जी, ये मेरी साथ संगति कर रहे हैं। और हर्षनादान सूरतपुर वाले ढोलक मधुरी बजाते हैं, हर्षनादान सूरतपुर वाले ढोलक मधुरी बजाते हैं, और वीरपाल भैया तूफानी जी, वीरपाल भैया तूफानी जी चिमटा मधुर सुनाते हैं। दिवाकर शास्त्री किशोरपुर वाले
खूब बजाते हैं और वीणा नगला सोमेर की लीला गाय सुनाते हैं। और ये जो आप लोग कथक के लिए सुन रहे हैं अजय कैसेट के माध्यम से कुमारी प्रवीणा नंगला सुम्बेर की तरफ से, तो भक्तों ये नर्मदा की कथा आप लोगों ने श्रवण की, तो आइए देखते हैं। हो मन रटले हरि को नाम उमर तेरी धोखे मेरे जाएगी। ओ मन रटले हरि को नाम उमर तेरी धोखे मेरे जाएगी। और क्या लेकर तू आया जगत में, मूर्ख सोच समझ ले मन में। ओ तेरे साथ न जावे पाम उमर तेरी धोखे मेरे जाएगी। ओ मन रट ले हर को नाम उमर तेरी धोखे मेरे जाएगी। इस कथा के लेखक हैं श्री 108 श्री डॉक्टर सिंह हाकिम जी नगला थान की तरफ से। ये मेरे परम पूज्य गुरु जी हैं जिनके द्वारा मैंने विद्या को ग्रहण किया है। ओ मन रट ले हर को नाम उमर तेरी धोखे मेरे जाएगी। ओ मन रटल हरि को नाम उमर तेरी धोखे मेरे जाएगी। मन बोलिए गोविंद भगवान की। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562।